रहे 300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का कल प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने निरीक्षण किया। खंडवा में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर कल रोजगार दिवस का आयोजन वन मंत्री विजय शाह के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। उमरिया जिले के दुब्बार गांव के पास कल सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों छात्र शहडोल जिले के बुडार से में रहते थे और इंदौर से बाइक पर जा रहे थे। आगरमालवा जिले में 14 से 28 जनवरी के बीच आयोजित होने वाले आनंद उत्सव में प्रत्येक जनपद से 2 और 3 पंचायतों को मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में 76 तथा नगरीय निकायों में 7 क्लस्टर बनाए गए हैं और सतना अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेंद्र प्रसाद शर्मा के मार्गदर्शन में बुधवार को जिला विधिक कार्यालय में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण सत्र आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट। नमस्कार बालाघाट। नमस्कार बालाघाट। कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट के इस अंक के साथ मैं हूं आपका रेडियो मित्र महेंद्र अमूले। सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। सुबह सुबह के इस मनोहारी दृश्य को प्रस्तुत करती ये प्रकृति हमें अवसर प्रदान करती है दिन की शुरुआत एक नई ताजगी, एक नई आभा के साथ करने की। समय का ये चक्र, प्रकृति की ये व्यवस्था यदि हम ध्यान लगाकर सोचें तो बहुत ही अद्भुत, अविश्वसनीय है। सुबह सुबह सूर्य उदय के साथ दिन की शुरुआत, फिर सुहानी शाम और फिर रात्रि के आगमन पर शरीर को विश्राम, फिर पुनः नई ताजगी के साथ एक नई शुरुआत। ये प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। पेश है प्रकृति की इस शिक्षा को समझाती ये कुछ पंक्तियां। प्रकृति कुछ पाठ पढ़ाती है, मार्ग वह हमें दिखाती है। प्रकृति कुछ पाठ पढ़ाती है। नदी कहती है बहो बहो, जहां हो पड़े न वहां रहो। जहां गंतव्य वहां जाओ, पूर्णता जीवन की पाओ। विश्व गति ही तो जीवन है, अगति तो मृत्यु कहाती है। प्रकृति कुछ पाठ पढ़ाती है। शैल कहती हैं शिखर बनो, उठो ऊंचे तुम खूब तनो। ठोस आधार तुम्हारा हो, विशिष्टीकरण सहारा हो। रहो तुम सदा ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वता पूर्ण बनाती है। प्रकृति कुछ पाठ पढ़ाती है। वृक्ष कहते हैं खूब फलो, दान के पथ पर सदा चलो। सभी को दो शीतल छाया, पुण्य है सदा काम आया। विनय से सिद्धि सुशोभित है, अकड़ किसकी टिक पाती है। प्रकृति कुछ पाठ पढ़ाती है। यही कहते रवि शशि चमको, प्राप्त कर उज्ज्वला दम को। अंधेरे से संग्राम करो, न खाली बैठो काम करो। काम जो अच्छे कर जाते, याद उनकी रह जाती है। प्रकृति कुछ पाठ पढ़ाती है।
ही नहीं तुम दूर कहीं से आई हो, जैसे मेरे सपनों में तुम्हारी पहले से परछाई हो। मुझको भी संग राह में तेरे चलना अच्छा लगता है, पहला सफर है जीवन में जो इतना सच्चा लगता है। रंग बदल के मुस्का रही है ख्वाहिश मन में, चोरी चोरी चुपके चुपके। देखो पवन भी लहरा रही है तुमको छू के, चोरी चोरी चुपके चुपके। कुछ ऐसे पल होते हैं जो यादों में बस जाते हैं, सीधे साधे लोग कहाँ इस दिल से वापस जाते हैं। दिल की भाषा ऐसी है जो सबको समझ में आती है, लाख पराया हो कोई अपना लेकिन ये बनाती है। शाम भी कहती ये जा रही है हमसे तुमसे, चोरी चोरी चुपके चुपके। देखो पवन भी लहरा रही है तुमको छू के, कोई खुशी है जगा रही है तुमसे मिलके, चोरी चोरी चुपके चुपके। माँ, मैं बार बार बीमार क्यों पड़ जाती हूँ? मेरी सहेलियाँ तो कभी बीमार नहीं पड़ती। अरे बेटी, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मौसम बदलने की वजह से होता है। अपने बच्चों के स्वास्थ्य के साथ ऐसी लापरवाही ना बरतें। विटामिन ए अनुपूरण अभियान अंतर्गत प्रदेश में 17 जुलाई से 19 अगस्त 2020 तक 9 महीने से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की दवाई पिलाई जाएगी, जिससे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो इस बार अपने बच्चों के प्रति अपनी ये जिम्मेदारी जरूर निभाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के एएनएम, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी से संपर्क करें। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, अब बारी आती है सुविचारों की। सुविचार हमें प्रभावित करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं, इसलिए रोजाना हम अपने कार्यक्रम में सुविचारों को शामिल करते हैं। विलियम बी स्प्रैग कहते हैं, लोहे के गर्म होने का इंतजार मत करो, बल्कि अपनी तपन द्वारा इसे गर्म बनाओ। यानी समय का इंतजार मत करो, बल्कि ऐसी कोशिश करो कि समय आपके अनुकूल हो जाए।
अक्सर हम अपने लिए अनुकूल वक्त का इंतजार करते हैं और सोचते हैं कि जब वक्त आएगा तब मैं ये करूंगा, लेकिन उस वक्त का इंतजार करते करते काफी समय निकल जाता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसलिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम ऐसा कुछ करें कि समय हमारे लिए अनुकूल हो। तो ये था आज का सुविचार। अब हम आपको लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। कवाली है इश्क कोई, दिल की दीवानी है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क, गिरता सा झरना है इश्क कोई, उठता सा कलमा है इश्क कोई, सांसों में लिपटा है इश्क कोई, आंखों में दिखता है इश्क। मेरे दिल को तू जान से जुदा कर दे, यूं बस तू कर दे आशिकाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दीवानी है महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क। सोचूं तुझे तो है सुबह, सोचूं तुझे तो शाम है, हो मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है, तेरे आग में ही जलते कोयले से हीरा बनके, ख्वाबों में आगे चलते हैं तुझे बताना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। साथ साथ चलते चलते हाथ छूट जाएंगे, ऐसी राहों में मिलो ना, बातें बातें करते करते रात कट जाएगी, ऐसी रातों में मिलो ना, क्या हम हैं क्या रब है, जहाँ तू है वही सब है, तेरे लब मिले मेरे लब खिले, अब दूर क्या है जाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा
अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोताओं, अब बारी आती है आज यानी 13 जनवरी के इतिहास की। 13 जनवरी को ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गईं। एलिजाबेथ प्रथम इंग्लैंड की साम्राज्ञी 13 जनवरी 1559 में बनी। स्पेन में राष्ट्रीय दिवालियेपन की घोषणा के बाद 13 जनवरी 1607 में बैंक ऑफ जेनेवा का पतन हुआ। इतालवी खगोलविद, भौतिकविद एवं गणितज्ञ गैलीलियो ने 13 जनवरी 1610 में बृहस्पति के चौथे उपग्रह कैलिस्टो की खोज की। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने 13 जनवरी 1709 में अपने तीसरे भाई कामबख्श को हैदराबाद में हराया। उदयपुर के राणा ने 13 जनवरी 1818 में मेवाड़ प्रांत की रक्षा के लिए ब्रिटिश सेना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के अधिकारी डॉक्टर विलियम ब्राइडन 1842 में आंग्ल अफगान युद्ध में जिंदा बचे रहने वाले इकलौते ब्रिटिश सदस्य रहे। अंग्रेजों और सिखों के बीच 13 जनवरी 1849 में चिलियनवाला में दूसरा युद्ध हुआ। असम में युवाओं ने 13 जनवरी 1889 में अपनी साहित्यिक पत्रिका जेनाकी का प्रकाशन शुरू किया। न्यूयॉर्क शहर में दुनिया का पहला सार्वजनिक रेडियो प्रसारण 13 जनवरी 1910 से प्रारंभ हुआ। इटली के एवेजानो शहर में 13 जनवरी 1915 में आए विनाशकारी भूकंप में 30,000 से भी अधिक लोग मारे गए। 13 जनवरी 1930 में पहली बार मिकी माउस कॉमिक स्ट्रिप का प्रकाशन हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए 13 जनवरी 1948 में आमरण अनशन शुरू किया। भारत के पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 13 जनवरी 1964 में हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे हुए। 13 जनवरी 1966 में अमेरिका ने नवादा परमाणु परीक्षण किया। 13 जनवरी 1978 में नासा ने पहली अमेरिकन महिला अंतरिक्ष यात्री का चयन किया। 13 जनवरी 1995 में बेलारूस नाटो का 24वां सदस्य देश बना। महिलाओं के प्रति भेदभाव दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का 37वां अधिवेशन 13 जनवरी 2007 में न्यूयॉर्क में शुरू हुआ। 13 जनवरी के इतिहास की जानकारी में आगे हम आपको बताएंगे आज यानी 13 जनवरी को जन्मे व्यक्तियों के बारे में, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। है मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। अब है जुदाई का